वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 में जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है उसका वर्कशीट 1 और 2 का सलूशन देखेंगे, समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 1 और 2 के सलूशन को। सबसे पहले तो जो फार्मूला यूज होगा इन वर्कशीट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वह यही फार्मूला है। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो आपको प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसी को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया है हमने। प्रॉफिट या गेन एक ही चीज़ है, फायदा। एसपी माइनस सीपी। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना पड़ेगा। खरीदने में जितना रुपया लगा है, बेचने में जितना रुपया मिला आपको, उसमें से खरीदने में जो लगा था पैसा उसको माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का। यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट होगा। लॉस कब होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, कोई चीज़ हम ज़्यादा में खरीद कर कम रुपए में बेच देते हैं तो हमें नुकसान होता है, लॉस होता है। तो यही फार्मूला दोनों यूज करना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। वर्कशीट 1 में देखिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है यहाँ 545, सेलिंग प्राइस 630 है। कोई सामान इतने रुपए में खरीदा गया और इतने रुपए में बेचा गया। तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है तो प्रॉफिट होगा ना। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके निकाल लेंगे। यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में भी देखिए कॉस्ट प्राइस 45 रुपये है और सेलिंग प्राइस 58 रुपये। खरीदा गया 45 में और बेचा गया 58 में तो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 13 रुपये का फायदा हुआ। सी वाले में देखिए 146 रुपीज़ की कॉस्ट प्राइस है। खरीदा गया 146 में कोई सामान और उसे बेच दिया गया, सेलिंग प्राइस उसकी है 135। खरीदे ज़्यादा में, बेच दिए कम में, तब तो यहाँ लॉस हुआ। आपने ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचा तो नुकसान हुआ। तो लॉस इज इक्वल टू, लॉस वाले कॉलम में देखिए, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके आंसर निकालिए। 11 रुपये आया। डी वाला क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस 1300 रुपये है और सेलिंग प्राइस 1420 रुपये है। खरीदा आपने 1300 रुपये में और बेच दिया 1420 रुपये में, तो ये ज़्यादा है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कम है। इसका मतलब प्रॉफिट हुआ यहाँ। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो आंसर आएगा ₹120। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस 25 रुपये है और सेलिंग प्राइस 23.50 है। खरीदा है 25 में कोई सामान और बेच दिया केवल 23.50 रुपये में, तो लॉस होगा। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हम करते हैं तो आंसर आ जाएगा लॉस वाले कॉलम में 1.50 रुपये। इतने रुपए का नुकसान हुआ। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज 50.50 रुपये एंड सेलिंग प्राइस इज 65, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। कह रहा है कि कोई बुक को खरीदा गया, कॉस्ट प्राइस का मतलब खरीदा गया 50.50 रुपये में और बेच दिया गया, सेलिंग प्राइस उसकी है, बेच दिया गया 65 रुपये में, तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस? कमेंट करके बताइए।
भाई प्रॉफिट हुआ ना, आपने 50 रुपये में खरीदा और 65 रुपये में बेच दिया, ज़्यादा रुपये में बेचा तो प्रॉफिट हो गया। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 50.50 रुपी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 65 रुपी। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वैल्यू पुटअप कर दिए, 65 माइनस 50.50 माइनस कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर लिया, आया 14 रुपी 50 पैसे। इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, इतने रुपए का लाभ हुआ। इसी तरह प्रॉपर तरीके से आप लोग लिख कर करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। केवल फार्मूला लिख कर डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉपर वे में सॉल्व करना चाहिए। देखिए बी, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए डॉल इज 195 रुपी एंड सेलिंग प्राइस इज 181.50, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। कोई डॉल है, उसका कॉस्ट प्राइस मैंने बताया था कि जितने रुपए में खरीदा जाता है, तो डॉल का कॉस्ट प्राइस था 195 रुपी एंड सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितने में बेचा जाता है किसी चीज को। सेलिंग प्राइस है 181.50, तो कम है तो लॉस हुआ, खरीदा ज़्यादा में बेचा कम में तो लॉस हुआ। तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस हुआ, यहाँ लॉस लिखना है। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वैल्यू पुटअप कर दिए, आंसर आया रुपी 13.50। इतने रुपए का लॉस हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। The cost price of a pen is 19 rupee and the selling price is 24 rupee। कोई पेन 19 रुपये में खरीदी गई और उसे 24 रुपये में बेच दिया गया। तो देखने से ही पता चल रहा है खरीदा गया कम में और बेचा गया ज़्यादा में, तो यहाँ प्रॉफिट होगा यानी गेन होगा। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 19 रुपी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 24 रुपी। तो प्रॉफिट या गेन इज इक्वल टू, गेन मीन्स भी फायदा होता है, प्रॉफिट मीन्स भी फायदा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो वैल्यू पुटअप कर दिए, 24 माइनस 19 यानी 5 रुपी का हमको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 12,450 रुपी। एक वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस इतने रुपए है, इतने में वॉशिंग मशीन को खरीदा गया था। इफ द सेलिंग प्राइस इज 12,075 रुपी, यदि किसी जिसने ये वॉशिंग मशीन मान लीजिए खरीदा इतने में, और यदि वह उसे बेच दे 12,075 रुपये में, तो उसे गेन होगा या लॉस? तो बताइए, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है कि सेलिंग प्राइस? तो देखने से लग रहा है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, तो हमें लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 12,450 और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 12,075, तो लॉस हो रहा। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमें मिलेगा रुपी 375, यानी कि इतने रुपए का उसे लॉस होगा, 375 रुपये का। तो यही देख रहे हैं फार्मूला, मतलब बस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस होगा, यदि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। फार्मूला वही यूज होगा वर्कशीट 2 में भी, तो देख लेते हैं वर्कशीट 2 का भी। बस थोड़ा सा इसमें और ध्यान देना है, फार्मूला वही यूज होगा। ए वेजिटेबल सेलर बॉट पोटैटोज फॉर 200 रुपी। कोई वेजिटेबल सेलर है, सब्जी बेचने वाला, वो आलू जो है, पोटैटो मीन्स आलू, तो पोटैटो बाई करता है कितने रुपए में? 200 रुपये में। एंड स्पेंट रुपी 20 ऑन ट्रांसपोर्ट,
और उसे घर तक लाने में 20 रुपये खर्च करता है। ऑटो से चाहे रिक्शा से लाया होगा ना भाई। एक सब्जी बेचने वाला जो है वो भी तो कहीं से खरीदता होगा सामान, तो वो मेन मार्केट जाकर वहाँ से 200 रुपये का आलू खरीद लेता है, पोटैटोज। और जब वहाँ खरीद लेता है पोटैटोज तो उसे घर तक लाना भी तो पड़ेगा, तो वो रिक्शा कर लेता है जिसमें उसका 20 रुपये और खर्च हो जाता है ट्रांसपोर्ट पर। तो टोटल उसको खरीदने में कितना रुपये पड़ा, 20 रुपये और प्लस ट्रांसपोर्ट का खर्च 220 रुपये, मतलब उसको टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ गई। और बेचता कितने में, 290 रुपये में। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटोज कितने थे, 200 रुपये। ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना था, 20 रुपये। तो ये दोनों ऐड कर दिया जाए ताकि पता चल जाए कि उसको कितना खर्च लगा उसे खरीद के लाने में। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटोज ₹220 प्लस कर देंगे 200 रुपये का पोटैटो और 20 रुपये ट्रांसपोर्ट चार्ज। तो टोटल उसको खर्च पड़ा खरीदने में, खरीद कर घर तक लाने में 220 रुपये। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द पोटैटोज कितना है, 290 रुपये। बेचा 290 में और खरीदा है 220 में। तो देखने से ही पता चल जा रहा है कि प्रॉफिट हुआ है, खरीदा कम में है, बेचा ज़्यादा में है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वैल्यू पुटअप कर दिए 290 माइनस 220, तो आएगा आंसर 70 रुपये। ठीक है, इतने रुपए उसको प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर गुप्ता बॉट ए कार फॉर ₹40,100। मिस्टर गुप्ता ने एक कार खरीदा, कोई पुरानी कार, 48,000 रुपये में। एंड ही स्पेंट 8,000 फॉर पेंटिंग। अब भाई पुरानी कार है तो उसकी पेंटिंग वगैरह कराने के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो 8,000 रुपये और खर्च किया उन्होंने इस कार पर पेंटिंग कराने के लिए। तो खरीदा 40,000 में और 8,000 और खर्च किए इसके लिए। तो टोटल जो खर्च पड़ा कार पर 40,000 प्लस 8,000 पड़ा खरीदने में एक तरह से। इफ ही सोल्ड द कार फॉर 53,000, यदि कार को उन्होंने 53,000 में बेच दिया, फाइंड द गेन और लॉस। तो इस क्वेश्चन में देखिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कार का 40,000 रुपये और उस कार की पेंटिंग का भी खर्च दिया हुआ है। तो स्पेंट ऑन पेंटिंग 8,000 रुपये। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ये प्लस ये कर दें भाई, इतना तो खर्च किया ही है इसने कार को खरीदने और उसको पेंटिंग कराने में। द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू 48,000 रुपये। और सेलिंग प्राइस क्या है, कितने में बेचता है, तो 53,000। सेलिंग प्राइस ऑफ कार इज 53,000 रुपये। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। देखिए 48,000 में खरीदा और 53 में बेच दिया। तो गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट करेंगे तो ये ₹5,000 हमें प्रॉफिट मिला, गेन मिला, इतने रुपए का उससे फ़ायदा हुआ। देखिए वर्कशीट 1 और 2 में एक ही मात्र अंतर है कि उसमें सीधे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया रहता था वर्कशीट 1 में। इसमें क्या कर रहा है कि कॉस्ट प्राइस के अलावा ट्रांसपोर्ट चार्ज, पेंटिंग चार्ज, रिपेयरिंग चार्ज अलग से ऐड कर दिया है। तो जो कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज लगा होगा खरीदने के बाद तो उसे हम इसी कॉस्ट प्राइस में ऐड करके एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। ठीक, तो हमें यही एक थोड़ा सा डिफरेंस है वर्कशीट 2 और वर्कशीट 1 में। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जब निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस दिया ही है, फिर प्रॉफिट या लॉस जो भी है हम फार्मूले में पुटअप करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलाल परचेज ए प्लॉट 1,35,000 रुपये में एक प्लॉट खरीदता है। ही कंस्ट्रक्टेड ए बाउंड्री वॉल अराउंड इट विच कॉस्टेड हिम ₹25,500। एक प्लॉट, एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदते हैं रामलाल
और उसके चारों तरफ दीवार बना देते हैं, बाउंड्री बना देते हैं, और उसमें इनको 25,500 रुपये का खर्च आता है। तो इन्होंने इतने रुपए में प्लॉट खरीदा और फिर उसका बाउंड्री वाल कराने में इतना रुपए और खर्च किया, तो टोटल खर्च कितना हुआ, इतना प्लस इतना, दोनों उस जमीन को खरीदने में इतना खर्च पड़ा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 1,35,000 और स्पेंट ऑन बाउंड्री वॉल इज इक्वल टू 25,500 रुपये। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट दोनों को ऐड कर दिए, ये आया 1,60,500 रुपये। ठीक है, इतना उसको खरीदने में एक तरह से पड़ा, भाई इतने रुपए का प्लॉट और इतना रुपए का बाउंड्री वॉल, तो टोटल कॉस्ट प्राइस इतना पड़ा। और व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्लांट, 1,90,500। अब ये 1,60,500 ही है और ये 1,90,500 है सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वैल्यू पुटअप किए तो ₹30,000 का फायदा हुआ। ठीक है, आप देखते होंगे कई लोग जमीन खरीद कर बेचते हैं, तो वो क्यों ऐसा करते हैं, ताकि उनको प्रॉफिट हो, कम रुपए में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेच देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मर्चेंट बॉट ए सोफा सेट फॉर ₹18,000। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, खरीदने बेचने वाला। ठीक है, तो उसने एक सोफा सेट 18,000 रुपये में बाय किया। ही सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड फॉर ₹15,750। 18,000 में उसने बाय किया और 15,750 में ही बेच दिया। अब देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग कर दिया, इसने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे दिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा उसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा वो बाद में दे रहा है। इफ द मर्चेंट हैड स्पेंट ₹2,500 ऑन ट्रांसपोर्ट, फाइंड हिज गेन और लॉस। मर्चेंट ने सोफा सेट तो 18,000 में खरीद लिया, लेकिन उसको घर तक लाने में उसको 2,500 रुपये और खर्च करना पड़ा ट्रांसपोर्ट के रूप में। इतने रुपए उसने ट्रांसपोर्ट का खर्च दिया, कहीं दूर खरीद लिया, मान लीजिए दिल्ली खरीदा सोफा सेट और वहाँ से लखनऊ लेकर आ रहा है सोफा सेट को, तो भाई दिल्ली से लखनऊ तक आने में उसको कुछ किराया भी, ट्रांसपोर्ट भी तो खर्च देना पड़ेगा, तो 2,500 रुपये और उसे खर्च करने पड़े। सोफा सेट तो 18,000 का था ही, उसको घर तक लाने में 2,500 और खर्च करना पड़ा। तो ये और ये ऐड करेंगे तभी तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट इज 18,000 रुपये और स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट इज 2,500 रुपये। ठीक, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट कितना हुआ है, दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि इतने में खरीदा और इतना लाने में लग गया, तो ऐड किए तो आया 20,500 रुपये। ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उसको पड़ी, एक्चुअल में सोफा सेट इतने रुपए में उसको पड़ गया, इतने रुपए का मिला। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है अपने फ्रेंड को, उसने इस सोफा सेट को केवल 15,750 रुपए में ही बेच दिया। तो देख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, खरीदा ज़्यादा में बेच दिया कम में, तो लॉस होगा। तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, वैल्यू पुटअप किए, आ गया 4,750 रुपये। इतने रुपए के लॉस पर उसने अपना सोफा सेट अपने फ्रेंड को बेच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रॉपर्टी डीलर परचेज्ड ए हाउस फॉर ₹1,50,000। एक प्रॉपर्टी डीलर कोई घर जो है खरीदता है 1,50,000 में। प्रॉपर्टी डीलर का मतलब होता है ऐसे लोग जो जमीन खरीद कर फिर बेचते हैं या घर खरीद कर फिर उसे रिपेयर करा के बेचते हैं, उनको प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं। तो उसने एक घर खरीदा 1,50,000 रुपये में, तो भाई घर खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है घर में कुछ कमी होगी, कुछ जो वो बेचने के लिए खरीदा तो सस्ते में घर खरीदेगा, तो जिसका घर
सस्ते में खरीदेगा तो उस घर में कुछ ना कुछ टूटा फूटा होगा तो उसे रिपेयर भी तो कराना पड़ेगा। ही स्पेंड 15,000 रुपी ऑन रिपेयरिंग ऑफ द हाउस। घर की रिपेयरिंग में 15,000 रुपये उसने और खर्च किए। 50,000 का खरीदा और फिर उसकी रिपेयरिंग कराने में उसको 15,000 और खर्च करना पड़ा। आफ्टर 6 months, 6 महीने बाद ही सोल्ड द हाउस फॉर ₹2,15,000। 6 महीने बाद उसने इतने रुपए में बेच दिया घर को। फाइंड द गेन और लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी डीलर। तो खरीदा कितने में भाई? कॉस्ट प्राइस ऑफ द हाउस 1,50,000 रुपी और रिपेयरिंग पे खर्च कितना किया? 15,000 रुपी। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गया 1,65,000 रुपी। इतना रुपया उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक है। और बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस ऑफ प्लॉट, यहाँ हाउस होना चाहिए, सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस 2,15,000 रुपये में उसने घर को बेच दिया। तो अब 2,15,000 में बेच रहा है और उसको खरीदने में कितना पड़ा? केवल 1,65,000 रुपये ही। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हो रहा, गेन हो रहा। गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वैल्यू पुटअप किए तो हमें मिला आंसर 50,000 रुपये। इतने रुपए का उसको फायदा हो गया। ठीक है। तो सारा क्वेश्चन वही है, वर्कशीट 1 और 2 का फार्मूला यही है, गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस या लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यही 2 फार्मूले यूज हो रहे हैं। बस वर्कशीट 1 में सीधे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे दिया था और वर्कशीट 2 में उसने ट्रांसपोर्ट चार्ज, रिपेयरिंग चार्ज, पेंटिंग चार्ज, इस तरह से और भी एडिशनल चार्ज लगा दिया। तो हमको पहले एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा ऐड करके और उसके बाद फिर हम फार्मूला में वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को के लिए बेनिफिशियल होगा ये वीडियो। अपना वर्क कंप्लीट कर लें और यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।